हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इधर रौनक, खुशी और निशा तीनों लोग गाड़ी में बैठकर स्कूल जा रहे होते हैं। तो निशा बहुत परेशान हो रही होती है। तो रौनक कहता है कि क्या बात है निशा जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। तो निशा कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, मैं आकर खुशी की मम्मा हूँ, इसीलिए मुझे टेंशन तो होती है। और फिर रौनक कहता है कि हम स्कूल चल रहे हैं ना। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान रोशनी को लेकर स्कूल पहुंचती है और रोशनी से वो कहती है कि ये लीजिए अब किताब, आप अपनी बुक लेकर यहीं पर पढ़िएगा, वो भी मन में, शोर नहीं करिएगा। और जब मैं आप आऊँ अंदर से तो आपको जो भी पूछना हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, और कहीं जाइएगा नहीं। और रोशनी कहती है कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और रोशनी वहीं पर बैठ जाती है। फिर मुस्कान कहती है कि ठीक है, मैं अभी क्लास अटेंड करके आती हूँ। और फिर मुस्कान वहीं पर एक पियून से कहती है कि आप ज़रा इनका ध्यान रखिएगा। तो वो ये कहता है, इनका यहाँ पर ये बैठी हैं। तो मुस्कान बताती है कि मैंने प्रिंसिपल मैम से परमिशन ले ली है। तो वो कहती है ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। और फिर मुस्कान वहाँ से रोशनी को बैठा के जाती है। इधर आप देखेंगे सभी बच्चे खेल रहे होते हैं ग्राउंड में और रौनक, निशा और खुशी आ जाते हैं। और निशा काफ़ी परेशान होती है। रौनक कहता है मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। और फिर गाड़ी पार्क करके रौनक आ जाता है। निशा बहुत डरी डरी जा रही होती है कि कहीं मुस्कान ना सामने पड़ जाए। और इधर रौनक खुशी को लेकर के जाता है। और आप देखेंगे कि रौनक खुशी से कहता है कि आप क्लास में जाइए। और रौनक को रोशनी देख लेती है। वो कहती है, अरे बंगाल टाइगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और ये लड़की क्या नाम है इसका, खुशी, हाँ ये इनके साथ क्यों है। और फिर रोशनी सोचने लगती है। फिर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या करे, पता लगाना ही पड़ेगा। और इधर देखेंगे आप कि मुस्कान अपनी क्लास में पढ़ा रही होती है। तो वहाँ पर खुशी पहुँच जाती है। खुशी परमिशन लेके क्लास अटेंड करती है। तो मुस्कान कहती है कि खुशी बेटा, आप इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। तो खुशी बताती है कि मेरी मम्मा को आप अच्छे नहीं लगते, इसीलिए वो मुझे स्कूल नहीं भेजती हैं। मैम प्लीज़ मिस, आप मेरी मम्मा से बात कर लीजिए ना, मुझे नहीं जाना इस स्कूल से, मुझे यहीं पढ़ना है। वो दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन कराएंगी, वो यहाँ पर से मेरा नाम कटवा रही हैं। प्लीज़ मिस, वो मेरी मम्मा और पॉप्स आए हुए हैं, आप बात कर लीजिएगा। तो मुस्कान कहती है कि ठीक है बेटा, मैं बात कर लूँगी। और फिर मुस्कान सोचती है कि खुशी के मम्मा पापा से बात करनी ही होगी। इधर रौनक और निशा दोनों लोग प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे होते हैं। तो प्रिंसिपल मैम कहती हैं कि मैं अभी मीरा मिस को बुलवाती हूँ। और फिर प्रिंसिपल मैम मीरा को बुलवाती हैं। इधर आप देखेंगे कि निशा बहुत परेशान होती है और वो यही सोच रही होती है कि अभी कहीं मुस्कान ना आ जाए। और इधर मुस्कान पढ़ा रही होती है क्लास में। और जब वो पढ़ा रही होती है तो खुशी कहती है कि मैम क्या मैं पानी पियाऊँ। तो वो कहती है कि ठीक है। और इतने में मुस्कान को भी प्रिंसिपल ने बुलवाया होता है। इधर निशा इतना परेशान होती है, अब उसे समझ नहीं आता क्या करे। इधर मुस्कान जा रही होती है कि प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए। और इधर खुशी रोशनी के पास आती है और रोशनी और खुशी दोनों लोग मिलते हैं। रोशनी पूछती है खुशी से कि वो तुम्हारे साथ बंगाल टाइगर, वो तुम्हारे कौन है। तो वो पूछती बंगाल टाइगर कौन। तो फिर वो बताती है कि वो तो मेरे पॉप्स हैं, मतलब मेरे पापा हैं। तो फिर रोशनी कहती है तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें सड़क पर नहीं फेंका, मेरे मम्मा पापा ने तो मुझे सड़क पर फेंक दिया। तो खुशी कहती नो नो, मेरे मम्मा पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे सड़क पर क्यों फेंकेंगे। और मम्मा पापा तो बच्चों की केयर करते हैं, और पता है वो लोग आज मेरे ही लिए यहाँ पर बात करने आए हैं। तो रोशनी से खुशी कहती है कि चलो, और आप भी चलो ना क्लास में, वहीं पर बैठना। तो रोशनी मना कर देती है कि नहीं, अगर हम यहाँ से गए तो रेलगाड़ी को बुरा लगेगा और फिर रेलगाड़ी गुस्सा हो जाएगी। तो फिर खुशी कहती है ओके, तो आप यहीं पे रुको, मुझे तो जाना होगा वरना मेरी डांट पड़ेगी। और फिर वो वहाँ से रोशनी को बाय बोलकर जाती है। और रोशनी खुशी को देख रही होती है कि वो चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं। तो रोशनी उठकर देखती है तो कुछ बच्चे बैलून्स के लिए खेल रहे होते हैं। इधर मुस्कान प्रिंसिपल मैम के ऑफिस जा रही होती है। और इधर निशा बहुत परेशान होती है कि अगर मुस्कान यहाँ पर आ गई, रौनक जी ने मुस्कान को देख लिया तो क्या होगा। इधर रौनक प्रिंसिपल मैम से बात कर रहा होता है और
वो वेट कर रहा होता है कि मीरा मिस कितनी देर में आएंगी। तो प्रिंसिपल मैम कहती है बस वो आती होगी। इधर आप देखेंगे कि मीरा मिस निशा को लगता है आ गई, और जैसी वो मैं कमीन मैम बोलती हैं और पीछे रौनक पलट के देखता है, तो मुस्कान और रौनक दोनों लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, और रौनक मुस्कान को देखकर बहुत खुश हो जाता है और निशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। रौनक मुस्कान को देखकर मुस्कान के पास जाता है और मुस्कान रौनक के गले लग जाती है। दोनों लोग गले लग जाते हैं और निशा ये देखकर बहुत शॉक्ड होती है। और आप देखेंगे निशा इतनी डिस्टर्ब हो जाती है मुस्कान को लेकर के, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता है। रौनक कहता है कि निशा जी कहाँ खो गई आप, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी। निशा कहती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर रौनक कहता है कि कब आएंगी आपकी मीरा मिस, और मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, मेरी और भी मीटिंग्स हैं ना। तो फिर निशा कहती है रौनक जी ऐसा करिए, आप जाइए, आप अपनी मीटिंग्स अटेंड करिए, यहाँ पर मीरा मिस से मैं बात कर लूँगी। तो रौनक कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं अब मिलकर ही जाऊँगा, सारा मैटर सॉर्ट आउट करके ही जाऊँगा। इधर मुस्कान आ रही होती है और आप देखेंगे कि निशा बहुत परेशान होती है। मुस्कान जैसे ही प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के अंदर आने वाली होती है, डोर खोलती है, वैसे ही वहाँ पर पियून आ जाता है। वो कहता है कि वो आपके साथ जो बच्ची आई थी, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, वो बाहर चली गई। और आप देखिए तो तुरंत वहीं से दरवाजे से ही वो बाहर लौट जाती है। इधर निशा को लगता है कि मुस्कान आ गई है, अब क्या होगा, कहीं रौनक जी ने देख लिया तो। निशा रौनक जी से कहती है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, अनईज़ी सा फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे घर ले चलिए। तो प्रिंसिपल मैम कहती है मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, मैं डॉक्टर बुलवा लेती हूँ। रौनक कहता है कि हाँ चेकअप हो जाने दीजिए। तो प्रिंसिपल मैम भी कहती है मैं डॉक्टर बुलाती हूँ, लेकिन निशा कहती है कि नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप घर छोड़ दीजिए। तो फिर रौनक कहता है कि आप ऐसा करिए, मीरा मिस को मेरे घर पर भेज दीजिएगा, हम वहीं पर बात कर लेंगे, और याद से भेज दीजिएगा। इधर फिर रौनक निशा को लेकर के जाता है। निशा अभी भी बाहर देखती है कहीं मुस्कान तो नहीं है। जब वो स्कूल से बाहर निकल आती है तो उसको लगता है कि चलो अब बाहर आ गए। और आप देखेंगे कि निशा इधर उधर देखती है तो कोई नहीं उसको दिखता है, तो वो खुश हो जाती है। इधर रोशनी पोल पे चढ़ रही होती है बैलून के लिए, बच्चे खेल रहे होते हैं, और जैसे ही मुस्कान पीछे से देखती है और मुस्कान आवाज़ देती है तो रोशनी के हाथ छूट जाते हैं, वो एकदम से गिरती है और मुस्कान उसको संभाल लेती है, मुस्कान की गोद में वो गिरती है। और फिर सब बच्चे तो भाग जाते हैं, मुस्कान रोने लगती है, कहती है रोशनी आप बेटा ठीक तो हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। तो फिर रोशनी कहती अरे रेलगाड़ी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, क्यों रो रही हो इतना, क्या बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। तो फिर मुस्कान कहती है कि मैं आपकी, और फिर चुप हो जाती है। और फिर रोशनी मुस्कान की तरफ देखती है कि मुस्कान रो रही होती है, उसको भी बुरा लगता है। और फिर मुस्कान और रोशनी आमने सामने होते हैं और मुस्कान रोशनी के गले लग जाती है। और फिर रोशनी कहती है मुस्कान से अरे रेलगाड़ी, तुमने मुझसे ये थोड़ी ना कहा था कि खेलना नहीं है, अगर आप ये कह देती तो मैं नहीं खेलती। ऐसा करो, मुझे एक कागज़ पर लिख कर दे दो, मुझे क्या करना है क्या नहीं, हम वही करेंगे जो हमें आपको अच्छा लगेगा, और वो नहीं करेंगे जो आप मना करोगे। तो मुस्कान कहती है अरे ठीक है बाबा, मैं लिख कर दे दूँगी। और फिर रोशनी और मुस्कान दोनों लोग खुश हो जाते हैं। रोशनी कहती है चलो रेलगाड़ी अब अंदर चलो, वरना फिर गुस्सा हो जाओगी। तो फिर मुस्कान कहती है कि हाँ चलिए, पता है आप ऐसे बार बार बाहर आओगे ना तो मुझे भी आना पड़ेगा, और फिर मैं ऐसे बाहर स्कूल से आऊँगी ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर क्या होगा आपको पता है ना। तो फिर रोशनी कहती हाँ, आप पूरा दिन घर पर रहोगी और मुझे परेशान करोगी। फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक और निशा आ ही रहे होते हैं, गाड़ी में निशा को बैठाल रहा होता है रौनक, और पीछे से मुस्कान रोशनी को लेकर आ रही होती है। निशा पीछे पलट कर देखती है गाड़ी में तो वो मुस्कान को देख लेती है और फिर वो परेशान हो जाती है, और वो रौनक से कहती है कि रौनक जी जल्दी चलिए, मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा है। रौनक कहता है चल रहे हैं। और फिर निशा एकदम से मिरर में देख करके फिर रौनक से चिल्ला पड़ती है कि रौनक जी जल्दी चलिए ना, मुझे अनईजी सा फील हो रहा है, जल्दी चलिए। फिर रौनक जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलता है, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो निशा को थोड़ा सा अच्छा लगता है। और फिर मुस्कान और रोशनी दोनों लोग पीछे से आ रहे होते हैं, और फिर निशा और रौनक की गाड़ी आगे निकल जाती है।
निशा को रिलीफ मिलता है। इधर रौनक और निशा दोनों लोग अपने घर पहुंचते हैं। रौनक निशा से कहता है कि चलिए अंदर चलिए, और निशा मन ही मन सोचती है, रौनक जी अब मैं आपको पाने के लिए कुछ भी करूँगी, मैंने कसम खा ली अब मैं आपको पाकर ही रहूँगी। और फिर निशा चक्कर आने का बहाना करती है, वो कहती है रौनक जी मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और फिर वो वहाँ पर गिरने लगती है। तो रौनक उसे संभालता है और फिर रौनक निशा को गोद में उठा करके अंदर ले जाता है घर में। इधर आप देखेंगे कि रोशनी और मुस्कान आते हैं तो प्रिंसिपल मैम डांटती हैं मुस्कान को। वो कहती हैं मीरा आपको पता है ना कि मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह यहाँ पर कितनी देर आपका वेट करते रहे, और वो आपसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, और आपको घर पर भेजा, आप घर पर भी नहीं मिलने गए और यहाँ पर भी नहीं टाइम पर आएंगे। ये लीजिए आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मुझे ज़्यादा सफाई नहीं चाहिए, और आप उनसे कॉल करके मीटिंग फिक्स कर लीजिएगा और उनसे जाकर मिलिए, बात करिए उनसे, वरना मुझे आपके खिलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा। तो मुस्कान कहती है ओके मैम, मैं कॉल करके मीटिंग फिक्स कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मिस्टर सिंह से बात कर लूँगी और मैटर सॉल्व कर लूँगी। और प्रिंसिपल मैम मुस्कान के हाथ में वो स्लिप थमा देती हैं।